हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। सूर्य देव कितने प्यारे लगते हैं। तो भाई उस टाइम तो 6:30 बजे के आसपास का टाइम था और अभी टाइम हुआ है 7:30 पौने 8 बजे का। और तो भाई दिन है शनिवार का और तारीख है 16 अगस्त, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का ही व्लॉग है। और आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो घर का सारा काम हो चुका है, घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। फिलहाल अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है और ना ही मैंने पूजा करी है। तो ये दोनों उठ गए थे और इनके लिए बना रही मैं सेक। तो जो ये ब्लेंडर मशीन है ना, ये तो भाई ये अभी मंगवाई है नई वाली। और जो मेरे पहले वाला जो हैंड ब्लेंडर था ना, वो भाई ख़राब हो चुका है। कम से कम 15-20 दिन हो गए उसको ख़राब हुए, और उसको भी मंगवाए हुए 4-5 दिन हो गए हैं। और भाई जो मेरे पहले वाला था ना, उस जैसा मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा था मुझे। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये भाई अभी मंगवाया है, ये 4-5 दिन हो गए। और जो ये मेरे पहले वाला ना भाई, इसने भाई बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और कम से कम ना ये ना 2017 में लेकर आए थे और देखो 25 लगी हुई है, एक बार भी ख़राब नहीं हुआ बीच में, एक बार भी। और ख़राब ऐसा हुआ कि ठीक नहीं हो रहा है, तो इसकी मोटर ख़राब हो गई है। और इसकी मोटर ना भाई कम से कम 400-500 रुपये की मोटर डल रही है। तो जैसे ये फिर नई मंगवाई है, और इसके अंदर ना छोटा सा ब्लेड है। जो नई वाली जो ब्लेंडर है ना, बिल्कुल छोटा सा ब्लेड, 3-4 कोने से। और जो मेरा पहले वाला जो ब्लेंडर है ना, उसमें जो ब्लेड है ना, वो तो भाई वो तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला है। तो मुझे इतनी खास अच्छी भी लगी ये। तो मैंने भाई इसे सेक तो बना लिया था, और फिर मैंने इसको धो धा के साफ़ करके उसको मैंने वैसे ही पैक कर दिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और फिर मैंने जैसे ना अब ये वापस कर दी है। जो मेरा हैंड ब्लेंडर पहले वाला है उस जैसा ही मंगवाया है उस दुकान पे से। तो दिखा दी था कि हमें ऐसे चाहिए है, और वैसे तो इसकी भी 1 साल की गारंटी है। तो भाई मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जैसे इनको सेक बना के दे दिया था, और इतने में आगे थे भाई केसो के पापा भी। तो जैसे सुबह के टाइम रोटी नहीं खा के जाते, ये सिर्फ चाय पी के जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये रोटी खाएंगे, तो फिर मैंने आटा भी लगा दिया था, और एक गिलास जैसे सेक का भी बच गया था, तो वो भी मैंने उनको दे दिया था। और फिर ये कहने लगे कि रोटी मत बनाओ, और पहले जैसे अपनी पूजा वगैरह कर लो और रोटी बाद में बना लेना। तो मैंने आटा लगा के रख दिया है, और जब कहेंगे मैं रोटी बना दूंगी। और जैसे कि मेरा है व्रत जन्माष्टमी का, और पूजा करने में थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर दूध भी अभी तक गर्म नहीं किया है, तो 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं ऊपर से फूल तोड़ कर लेकर आ गई थी, और एक दिन पहले जैसे शाम के टाइम पे मंदिर की सफाई करती अच्छे से। जो ये फूलों की जल लड़ी है ना, मैंने धो के ऊपर सुखा रखी थी, और ये सूख चुकी थी, तो इनको लेकर आ गई थी मैं, इनको लगा देती हूँ। और जो बाकी मंदिर की सफाई है, जो मैंने सारी साफ़ करके रख दी थी। तो यहाँ पर फूल भी मैं बहुत सारे तोड़ कर लेकर आ गई थी ऊपर से। तो अभी करेंगे पूजा बैठ के आराम से। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है लड़ियाँ। तो भाई एक कोने में मेरा मैंने छोटा सा मंदिर बना रखा है, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं है और ना ही इतनी जगह है कि मैं अच्छे से बड़ा हरा मंदिर बनाऊँ। पर ये कि एक छोटे से कोने में मैंने मंदिर बना रखा है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, और जैसे गंगा जल ले लिया है, एक टोरी में दूध ले लिया है, और साथ में यहाँ पर फूल रख लेंगे। तो कान्हा जी को पहले स्नान करवाएंगे, उसके बाद पूजा हम करेंगे। तो पहले गंगा जल से स्नान करवाया, और फिर दूध से स्नान करवाया, और फिर जैसे पानी से। तो दूध बिल्कुल निकड़ू है, जैसे ताज़ा ही लेकर आए थे वही मैंने ले लिया है। और यहाँ पर पहले गंगा जल से स्नान करवाया, और फिर यहाँ पर दूध डाल देंगे। तो भाई मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही आता है, ज़्यादा मुझे भाई वो नहीं कि पूरे विधि विधान से सारा काम करना है। बस ना हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से भी आप करोगे ना, तब भी भगवान खुश हो जाते हैं। वो हमारे भावना देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं कि ये आदमी कैसे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम किसी को देखा देखी, उसने वैसा किया, उसके पास ये था मेरे पास ये नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वही अपने कान्हा जी को स्नान करवा दिया है, और मेरे पास यही कान्हा है और यही मुझे अच्छे लगते हैं। और झूला मैंने वही पहले ही अपने हाथों से ही बना रखा है। तो झूला तो मैंने जैसे 2 साल पहले बनाया था, और अभी जैसे पीछे ना कुछ दिन पहले ये ख़राब सा हो गया था, और फिर से जैसे इस लोगों ने बहुत ही अच्छे से दोबारा से फिर इसको बनाया है। तो कान्हा जी को भाई झूले पे बिठा दिया है, अब फूलों से अच्छे से सजा दिया है। तो देखो
चारों तरफ से मैंने फूल ही फूल लगा दिए हैं। तो भाई फूलों पे हमने अपने कान्हा जी को बिठा दिया है। और यहाँ पर फल और जैसे एक पानी का लोटा रख दिया है और दूध भी मैंने रख दिया है यहाँ पर कान्हा जी के सामने। और जैसे ना मैं भूल गई थी, तो जो फल ना और दूध है इसमें जैसे तुलसी के पत्ते रखने होते हैं, वो मैंने फिर थोड़ी देर के बाद रखे थे। और अभी जैसे भोग वगैरह लगाएंगे जैसे पेड़े का, तो वो भी अभी मैं बढ़ाऊँगी थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पर दिया मैंने लगा दिया है और आरती कर दी है। तो जैसे मैंने पहले पूजा करी और फिर जैसे ये भी नहाकर आ गए थे, फिर इन्होंने पूजा करी और किसी लोग ने भी यहाँ पर अपना मत्था टेक लिया था। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे पूजा करने में। वैसे देखो भाई थोड़ा सा ही दिखाना होता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, तो फूलों से कितने अच्छे सजा रखे हैं। और यहाँ पर सारे देवी देवता हमारे भाई बैठे हुए हैं। और श्लोक ने भाई सुबह से जिद कर रखी थी, क्या मम्मी मुझे मटकी तैयार करनी है फोड़ने के लिए कान्हा जी की। तो भाई बड़ी मुश्किल से ये माना है और इसको मैंने मटकी दी है, रसोई के ऊपर रखी थी एक मटकी। और इस पे कर है पेंट, तो ये मटकी तैयार करेगा और उसको वही पेंट करके सुखाएगा, फिर शाम के टाइम में इसको बांधेंगे। तो वैसे अब की बार मैं मना करती कि रहने दे, अब की बार मत तैयार कर, काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों में भी। और ना पिछली बार भाई हमने बहुत ही अच्छे से मटकी तैयार करी थी और जो गेट के ऊपर ना हमने बांध दी भी थी, बहुत ही अच्छे से तैयार करी थी भाई। तो आप ना वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। पर अब की बार बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमने बांधी थी। और उसके बाद फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, सबको ना भूख लगी हुई थी। तो फटाफट से रोटी बना देती हूँ मैं। और यहाँ पर जैसे दाल रखी हुई थी रात की, तो वो गर्म कर दी है। सुबह ही मैंने दाल तो बाहर निकाली थी फ्रिज में से और फिर मैंने इसको गर्म किया है। वैसे तो देखो फ्रिज में से जो सब्जी होती है, दाल होती है, वो गर्म नहीं करनी चाहिए। भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, फिर मैंने गर्म कर दी है। और रोटी मैंने यहाँ पर बना दी है। और सबसे पहले लगा दी प्लेट में केशव पापा के लिए, और नींबू और मिर्चों का ये अचार है। तो भाई ये है सिंपल सा सुबह का ये खाना। और जैसे मेरा तो व्रत है, तो भाई मैं जैसे व्रत रखती हूँ ना जन्माष्टमी का, तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सिर्फ ना जैसे मंदिर में से आने के बाद ना 3-4 बजे मंदिर में जाएंगे, और उसके बाद मैं सिर्फ पानी पीती हूँ एक बार। फल फ्रूट चाय वगैरह कुछ भी लेती, तो रात को ही मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो सबको मैंने खाना दे दिया था। और उसके बाद भाई हमारे घर के सामने आगे थे खग्गड़, तो सुबह भी आते हैं और दिन में भी आते हैं। तो जितनी बार भी आते हैं उतनी बार ही रोटी देती हूँ मैं इसको। तो भाई चलिए यहाँ पर इसको भी खाना खिलवा दिया है। और सबका खाना पीना इनका तो हो चुका था। और फिर मैंने जैसे थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए, और दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे जब दूध रखना मैंने, तो इतनी देर में मैंने बर्तन साफ़ करे और गैस काउंटर को भी साफ़ कर दिया है। फिलहाल यहाँ का भी काम ख़त्म हो गया है। दूध में भी फान आ गया था, तो इसके पास खड़े होकर दूध गर्म करना पड़ता है। चलिए हमारा यहाँ का भी काम ख़त्म हो गया है फ़िलहाल। और टाइम भी 9:30 के आसपास का हो गया था। तो आज का व्लॉग ना भाई मेरा शाम तक ही रहने वाला है, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग ना बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ रसोई मैंने बंद कर दी थोड़ी सी देर के लिए। तो और यहाँ पर आपको मैं दिखा थी मेहंदी। तो ये मेहंदी लगाई थी श्लोक ने मेरे एक हाथ पे, और एक हाथ पे मैंने लगाई थी, और एक हाथ पे श्लोक ने लगाई थी। बहुत ही अच्छे से लगाई थी मेहंदी भाई। तो चलिए उसके बाद थोड़ी सी देर कर लेते हैं भाई रेस्ट, 15-20 मिनट। और यहाँ पर दोनों बैठे हुए थे कैसे श्लोक, और ये करते पढ़ाई। तो श्लोक कहने लगे मम्मी पहले मेरे से थोड़े से ना क्वेश्चन सुन लो। तो वही मैं इससे क्वेश्चन सुन रही थी। और मेरा ये हो रहा था कि मैं थोड़ी देर ना लेट जाऊँ, क्योंकि मैं सुबह से 4 बजे से लगी हुई थी, और जैसे 10 बज गए थे। और आज ना पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है मेरा। और फिर मैंने बनाई थी सूजी की बर्फ़ी। तो ये जो वीडियो है ना सूजी की बर्फ़ी की, ये है एक दिन पहले की शाम के टाइम की। तो मैंने सूजी की बर्फ़ी बनाई थी। सूजी को पहले भून लिया था, चाशनी बनाई थी, और चाशनी में भुनी हुई सूजी डाली और खोआ डाला, और साथ में जो नारियल का बुरादा होता है वो डाला। तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सूजी की बर्फ़ी बनती है। और प्रांत में थोड़ा सा तेल लगा के और जो सारा बैटर है इसमें हमने डाल दिए हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने पंखे के सामने रख दिया। जब ये कटने के लायक हो जाएगी फिर हमने बर्फ़ी काटी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 15-20 मिनट के बाद ना ये ठंडा हो गया था, तो हमने इसकी बर्फ़ी कट कर दी है। तो इसकी आपको ना फुल वीडियो मैं कभी बना के दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं कितनी बड़े बड़े हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुए हैं सूजी और खोए की। तो ये हमारी बर्फ़ी होगी, जैसे मंदिर में भी लेके जाएंगे और बच्चे वगैरह सब खा लेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है भाई, टेस्टी वाली। और फिर यहाँ पर जैसे ये है वीडियो जैसे जन्माष्टमी के दिन की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खोए के पेड़े और बूरा डाल के, जैसे भोग भी लगाएंगे और मंदिर में भी लेके जाएंगे। और जैसे रात के समय मैं अपना व्रत भी खोल लूँगी।
और सभी खा भी लेंगे। और मैंने यहाँ पर ना खोए में सिर्फ बूरा मिला है और इसके हम बनाएंगे भाई पेड़े भोग के लिए। और अब की बार मैंने खोआ भाई घर पे नहीं निकाला, अब की बार तो मार्केट से ही लेकर आए थे। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी अब की बार पड़ रही है और भी साथ में मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। नहीं तो मैं खोआ घर पे निकालती हूँ, दूध तो जैसे हम लेकर आते ही हैं 2-3 किलो, तो नहीं अब की बार निकाला। अब की बार तो मार्केट से लेकर आए थे। और यहाँ पर हमारे सारे पेड़े बनकर हो गए तैयार। और यहाँ पर देखो भाई श्लोक के कारनामे कहाँ चढ़ा हुआ है। चोट लग जाएगी। और फिर उसके बाद ना भाई दिन में और भी बहुत सारे काम करे और टाइम भी ना अभी जैसे 2-2:30 बजे के आसपास का हो गया है। और अब जाएंगे मंदिर में, तो वैसे धोख मार के आएंगे। और साथ में जैसे यहाँ पर ना केसवर्स लोग लग रहे हैं इसके पापा की टांग पोंछने के लिए। और मैं भी यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। तो मैंने अपने बाल भाई अभी बाए हैं यानी कंघी करी हैं, तो सुबह से मैंने ऐसे ही अपने बाल लपेट रखे थे। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। और भाई मैं यहाँ पर इनको कहती देखो मैं कितनी पतली हो गई हूँ आज। तो वैसे ना थोड़ा सा देखो फ़र्क पड़ जाता है, एक दिन अगर हम कुछ नहीं खाते पीते हैं तो पेट भी थोड़ा सा कम लगता है और कमर भी। तो वही मैं कह रही थी। और ये सूट मैंने आज ही पहना है, जब से सील रखा है, तो इसकी ना बहुत ही अच्छी सी फिटिंग भी आई हुई थी। चलिए चलते हैं मंदिर में। तो बाइक वगैरह इन्होंने निकाल ली है, तो सारा सामान मैंने ले लिया धो के लिए। और साथ में एक ले ली डोली, जैसे चरमत भी अभी ही लेकर आएंगे। वैसे दिन में भी देते हैं और रात को भी देते हैं, फिर रात को कौन जाएगा लेने के लिए। तो मैं जैसे दिन में जाती हूँ धोख मारने के लिए, तो दिन में लेकर आ जाते हैं, तो उसको अपना फ्रिज में रख लेते हैं। उस दिन अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा था, कभी बादल हो रहे थे कभी धूप निकल रही थी, पर मौसम था बहुत ही अच्छा वाला, इतनी गर्मी नहीं थी। और ये है भाई हमारा मंदिर, दुर्गा मंदिर। तो ये बाज़ार की साइड में है, जब हम बाज़ार में आते हैं ना उसी साइड में है, ये पास भी है और दूर भी नहीं है, और काफ़ी बड़ा है। और ये जो जन्माष्टमी का जो व्रत है ना, ये 2 दिन बनाया था। 15 तारीख को भी था व्रत और 16 को भी था। जैसे कुछ उन्होंने 15 को भी रखा है और 16 को भी रखा। तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, तो बस सभी लोग आते जा रहे थे और ठीक था। मुझे तो ये था कि कहीं ना 3-4 बजे के आसपास में भीड़ होती है, पर बहुत ही आराम से धूप मारी, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। तो भी पहले कानों को तिलक किया, भोग लगाया। और यहाँ पर ये हमारे कान्हा जी हैं जो झूले में बैठे हुए हैं, तो झूला झुला रहे हैं इनको। तो बस आराम से हमने पूजा वगैरह करी। और इस मंदिर में ना जैसे काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसमें सारे देवी देवता हैं। जैसे शिव जी का भी मंदिर यहीं पर है और हनुमान का भी, और जैसे कृष्ण राधा सभी हैं यहाँ पर, अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर केसस लोग भी झूला झुला रहे हैं, तो भाई आप सभी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर इसी साइड में अंदर भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो अंदर तो दिए वगैरह नहीं लगाने देते, तो सिर्फ धोख धोख मार सकते हैं। और अभी आपको एक और दिखाती हूँ भाई देवी, जो कि हमारी श्री सतम वाली माता है, जो बैसड़े के दिन धोख लगती है ये वाली। तो ये भाई हमारी श्री सतम वाली माता है जो बैसड़े के दिन धोख लगती है। तो मैं इनको बता रही थी कि ये है हमारी माता है जो हम धोख मार के जाते हैं सुबह के टाइम पे। और ये हनुमान जी, तो भाई सभी की जगह जगह हमने धोख मारी और अच्छे से माथा टेका। आए था दो कमान थे और पेड़े भी तोड़ ले आए। तो भाई घर पे आ गए थे और आपने सुना होगा कैसे क्या गया था। तो वहाँ पर ना एक है ना फूलों वाला पौधा था, तो उसकी मैं 2-3 डाली तोड़ के लेकर आई थी, जो कि मैं उसकी कटिंग लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी सी, लाल लाल फूल लगे हुए थे। और घर पे आने के बाद ना लोगों ने देखो यहाँ पर ये मटकी तैयार कर दी है और श्री कृष्णा इस पर लिख दिया है। इसमें फूल थोड़ा सा कच्ची लस्सी करके डाल दी है और थोड़ी सी टॉफ़ी डाल दी उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं भाई बैठ के लगी थी पानी पीने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ना 2 गिलास पानी पी जाऊँगी 2-3। तो भाई मेरे से ना 1 गिलास भी बड़ी मुश्किल से पानी के पिया गया है। तो पानी पिया आराम से बैठ के बस 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 थोड़ी नीचे कर दे सकता है, थोड़ी नीचे कर दे सकता है, थोड़ी और नीचे कर दो। बस 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 हाँ सही है। बस गाठ मार दे, बस बस गाठ मार दे।
तो 3 बजे के आसपास में मटकी बांधी थी और फिर जैसे 5 बजे के बाद फिर ये तोड़ी थी मटकी। तो सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और केशव ने इसको कंधे बिठा लिया श्लोक को। इसको बड़ा चाव चढ़ा हुआ था कि मम्मी मुझे मटकी फोड़नी है और मटकी बांधनी है। तो सारी तैयारी बेचारे श्लोक ने खुद नहीं करी और कहने लगा था मम्मी मैं ना इसको हाथ से फोड़ूंगा मुट्ठी बीच के। भला भाई मटकी हाथ से कहाँ फूटने वाली थी। तो फिर ना इसको और कुछ अंदर से ला के दिया तब ये फोड़ी है। वैसे तो नारियल के साथ ही फोड़ते हैं पर नारियल नहीं रखा होता और ना ही लेकर आए थे अब की बार। और पिछली बार तो भाई बहुत ही अच्छे से हमने मटकी बांधी थी फूल फाल वगैरह लगा के बहुत ही अच्छे से। और अब की बार बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर ये है कि बच्चों का थोड़ा सा मन रह गया और यहाँ पर केशव ने इसको कंधे बिठा रखा है और देखो कितने मज़े ले रहा है। तो मटकी फोड़ने का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म किया और भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। वो सारा संगवाया गेट के पास से साफ़ सफाई करी है क्योंकि बुरा हाल सा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने करी भाई खाने की तैयारी क्योंकि देखो मेरा तो व्रत है ही पर बाकियों को तो खाना खाना है। तो सब्जी बनेगी मटर और पनीर की। तो मैंने जैसे बीच में प्याज कट कर ली बारीक बारीक से चॉपर कर ली थी और टमाटर भी और सारे मसाला ले लिया है और मटर और पनीर। सब्जी बनाएंगे केशव के पापा क्योंकि कहते हैं सब्जी मैं ही बनाऊँगा तुम आज छुट्टी पे हो। और फिर मैंने सारा सामान तैयार करके दिया है। वैसे तो ये कहते कि मैं सारा कुछ सामान भी तैयार कर लूँगा अपने आप ही। फिर मैंने ही करा है सारा कुछ और चूल्हे भी लगा रही है आग। भाई सब्जी बनाएंगे आज ये बहुत ही मस्त वाली सब्जी बनाने में तो बहुत ही माहिर है ये। सब्जी तो भाई इतनी अच्छी बनाने आती है इनको इतनी तो मुझे भी नहीं आती है। और जैसे प्याज भुनने के लिए छोड़ दिए हैं मिट्टी की हांडी में और फिर डालेंगे मसाला और तब तक ये कर रहे हैं पनीर कट। तो देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से पनीर कट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सब्जी आज यही बनाएंगे। और उसके बाद अभी मौसम बहुत ही बड़े वाला हो रखा था इसलिए हम सारे छत पर ही बैठ गए थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बारिश आएगी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर सब्जी मेरी बन चुकी थी। सब्जी तो जैसे चूल्हे बन गई थी हमारी और रोटी बनाऊंगी मैं नीचे ही। और इसको मैंने उतार लिया है सब्जी बन चुकी थी। तो बीच में जैसे मैंने अपने और भी काम करे हैं तो उसको लेकर चलते हैं नीचे और आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ भाई मैं। वैसे तो देखो आदमी लोग सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बनाते हैं पर ना भी तेल ना बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और इतना तेल तो मैं कभी भी नहीं डालती। तो देखो सब्ज़ी कितनी मस्त वाली बनी हुई है भाई बहुत ही लाजवाब। तो मटर और पनीर की। तो भाई ये था हमारा आज का व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। अभी जैसे खाना बना के नहा धो के दिया बत्ती करेंगे और वीडियो को ये पर करते हैं एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय राम राम जी।